हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 कक्षा 12वीं विज्ञान का पेपर रहेगा 2024 का। मिलने वाला है पेपर का पूरा सॉल्यूशन। घंटी के बटन कॉल पर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके। बायोलॉजी का पेपर आप लोग सेट ए का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, 70 नंबर का पेपर किस प्रकार 19 प्रश्नों को पेच रहेंगे 8 और आप लोगों को जो समय 3 घंटे ही मिलेगा। चलिए बच्चों, पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। आप जो देने वाले हैं पेपर जीव विज्ञान का, वो 16 फरवरी को आपका पेपर रहेगा जीव विज्ञान का। तो साथियों, जीव विज्ञान में आपने कौन से प्रश्न पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े हैं, वो तो हम देखेंगे ही सही, लेकिन 1 से 16 तक सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देखकर जाएंगे। बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आप देखकर जाएंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम वीडियो को। उससे पहले आप सभी दोस्त एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पराग कोश के अंदर की भित्ति है। सही विकल्प चुनकर यहाँ पर लिखना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें से एक प्रश्न आपका क्या है बच्चों, सही है। तो बताइए इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा। आंसर तो मैं सभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए इसमें आपका आंसर सही क्या होगा। उसके बाद मैं आपको सही उत्तर इसका बता रहा हूँ। जल्दी से सभी बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टेपिटम। टेपिटम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी देखेंगे, सभी बच्चे अपने हाथ में कॉपी और पेन रखेंगे और इन प्रश्नों को नोट करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। दूसरा है आपका, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों 8 केंद्रीय 7 कोशिकी। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा XY। रुधिर में होने वाला कैंसर है। तो रुधिर में होने वाला जो कैंसर है बच्चों, वो है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन 5वां, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता है। तो प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता जो है बच्चों, इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। आपका आ वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म कहलाता है। तो ये कहलाता है बच्चों जन्म दर कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने यही आंसर लगाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आप इन्हीं आंसरों को आप लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बच्चों यहाँ पर खालिस्तान में क्या फिल करना है हम देखेंगे। बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया कहलाता है। तो ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है बच्चों अनिषेक जनन। अनिषेक जनन आपका सही उत्तर यहाँ पर इस खालिस्तान में आप फिल करोगे। गड़बड़ किसी प्रकार की नहीं करना है, पूरे में से पूरे नंबर आना चाहिए। दूसरा, DNA सूत्र में न्यूक्लिक ओटोइडो को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो इसको जोड़ने वाला जो बंध होता है वो होता है हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। कौन सा बंध होता है बच्चों? हाइड्रोजन आपका उत्तर होगा यहाँ पर। हाइड्रोजन बंध आपका कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, राइजोबियम, एजोला, एनाबीना आदि उर्वरक के उदाहरण है। तो इस खालिस्तान में आप जो भरोगे वो भरोगे जैव उर्वरक के ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चौथा, देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैरकानूनी दोहन को कहते हैं। तो इसे कहते हैं बच्चों बायो पाइरसी। क्या कहते हैं इसको? बायो पाइरसी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के जैव संसाधनों की, ये तो हो चुका है हमारा, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव। ट्रांसजेनिक जीव इसे कहते हैं। ट्रांसजेनिक जीव इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशा में। इस खालिस्तान में क्या आएगा आपका? एक दिशा में होता है। चलिए, एक दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम सत्यापत्ति के रूप में। प्रश्न क्रमांक आपका आ चुका है यहाँ पर तीसरा, सत्यापत्ति के रूप में। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक पहला, तो वेलिसनेरिया में कीट परागण होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका पहले का सत्य आप यहाँ पर लिखोगे। दूसरा, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया गर्भावस्था 15-20 सप्ताह के इस अवधि में अपनाई जाती है। तो आपका इसमें क्या होगा? अपत्य होगा। ठीक है। दूसरा, AI ओपरिन ने 1924 में जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर आपका तीसरे का क्या हो जाएगा? सत्य। तीसरा आपका क्या होगा? सत्य होगा। और जीवाणुभोजी एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। तो चौथे का जो आंसर होगा बच्चों आपका वो सत्य होगा। और इंसुलिन की दोनों चेन फॉस्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। तो ये आंसर आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता 5 प्रकार की होती है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार हमारे सत्य सत्य हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में हम यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। जोड़ी आपको मिलाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्रोसोम, तो इसको आप किससे मिलाओगे? गाल्गी काय। समापन डोकोन, इसको मिलाओगे आप IgE। और टीबी को आप मिलाओगे BCG। और क्लोनिंग संवाहक को आप मिलाओगे बच्चों PBr 322। और परजीविता को आप मिलाओगे UGA। इस प्रकार आप जोड़ी मिलाना, सही मिलाना। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए WHO का पूरा नाम बताना है। तो इसका जो होता है पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका उत्तर होगा। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो इसमें होता है निकोटीन। अगला क्वेश्चन, पूर्ण शक्तता क्या है? तो इसका आंसर
थोड़ा बड़ा है, बताएंगे अभी आपको। जिसके बाद में IUCN का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों I से बन जाएगा इंटरनेशनल, और U से बन जाएगा यूनियन, फॉर कंजेशन नेचर रेड लिस्ट। ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसको इंटरनेशनल योग्या, और जिसके बाद में यूनियन लिखते चलना है इसको, और अगला बन जाएगा फोर, जिसके बाद में कंजर्वेशन नेचर, एन से बना नेचर, रेड लिस्ट। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ के बाद आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 6 से लेकर आगे हम बढ़ेंगे तो 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। अगर इनमें से कोई सा प्रश्न आपको नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ऐसे बताइएगा कि प्रश्न नंबर ये नहीं मिला, इसका आंसर सेंड कर दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम से जुड़ जाओगे बच्चों, आप लोगों को आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन, टेलीग्राम पर PDF का सॉल्यूशन और PDF मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को ऑल पर करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।